हाय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल कीप द स्पार्क अलाइव विद आंचल आकाश खरे। आज का टॉपिक मेरा है लॉकडाउन की अच्छी बातें। क्या आपने सोचा था इस लॉकडाउन में कुछ अच्छा भी हुआ है? नहीं सोचा, नहीं ध्यान दिया? तो मैं आपको बताती हूँ, ऐसी चीज़ें हैं जो कि इस लॉकडाउन के दौरान बहुत अच्छी भी हुई हैं। सबसे पहला मैं आपको बताने वाली हूँ मदर नेचर के बारे में। जी हाँ, हमारी अर्थ, हमारी नेचर, हवा, पानी, सब कुछ अपने आप हील होना, बेटर होना शुरू हो गया है लॉकडाउन के दौरान। जब लोगों ने कम पॉल्यूशन फैलाया, कम पॉल्यूटेंट्स एयर में गए, तो इसका असर देखने को मिला। कुछ ऐसी पिक्चर्स मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ जिसमें आप देख पाएंगे बहुत ही फेमस स्पॉट्स जो पहले कैसे दिखते थे और अब लॉकडाउन के बाद एयर क्वालिटी इंडेक्स के बेटर होने के बाद कैसे दिखते हैं। जगह, हवा, पानी, इनमें कितनी क्लैरिटी आई है। मेरा सेकंड पॉइंट है फैमिली टाइम। जी हाँ, फैमिली टाइम तो हमें भरपूर मिला, जो कि पहले बिल्कुल भी नहीं मिलता था। बिकॉज़ सभी लोग अपने अपने जगह पे बिज़ी होते थे, कुछ ऑफिस जा रहे हैं, कुछ बच्चे स्कूल चले गए। हर फैमिली मेम्बर की अपनी एक अलग एंगेजमेंट थी। कोई कहीं जाता था तो कोई कहीं, या फिर जो घर पे भी स्टे करते थे वो पूरे दिन के बाद शाम को ही सब मिल पाते थे आपस में। बट होता क्या था, पूरे दिन काम करने के बाद, चाहे पर्सन घर पे स्टे किया हो या फिर ऑफिस गए हों या कहीं और ट्रैवल किया हो, तो आफ्टर दैट जब इवनिंग में सब लोग मिलते थे तो किसी की इतनी कैपेसिटी या एनर्जी रहती नहीं थी कि आपस में क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाएँ। मतलब आपस में बैठ के बात कर पाएँ या सुन पाएँ एक दूसरे की बात, कुछ प्रॉब्लम डिस्कस कर पाएँ, किसी की प्रॉब्लम सुन पाएँ, इतना किसी में एनर्जी बचती ही नहीं थी। लेकिन अब लॉकडाउन की वजह से घर से ही काम हो रहा है, या फिर कुछ लोग को अगर छुट्टी मिल पाई है, तो सब लोग आपस में रह पा रहे हैं, एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पा रहे हैं। अगर आपने अभी तक नहीं शुरू किया करना तो प्लीज़ करिए। कुछ लोग इस दौरान अपनी फैमिली से अलग भी स्टे कर रहे हैं, दूर भी हैं। कोई बात नहीं, टेक इट पॉजिटिवली। इवन दो हमारे पास आज की डेट में वीडियो कॉलिंग की फैसिलिटी तो है। मैं तो इमेजिन करती हूँ, अगर अभी तक वीडियो कॉलिंग इंट्रोड्यूस नहीं हुई होती तो हम इस लॉकडाउन में क्या करते। वो होती सिचुएशन बहुत मुश्किल वाली। बट ठीक है, फॉर गॉड सेक अभी हमारे पास वीडियो कॉलिंग की एडवांटेज है, थैंक्स टू इंटरनेट एंड मैन मेड फैसिलिटीज़। सो प्लीज़ इसका फ़ायदा उठाइए। वीडियो कॉलिंग के ही थ्रू सही अपने नियर एंड डियर वालों के साथ टच में रहिए, पास रहिए, बातें डिस्कस करिए, बहुत सारी बातें करिए, क्योंकि ये टाइम भी वापस नहीं आने वाला। और कहीं ना कहीं हर किसी को मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। आपके फ्रेंड्स हों, आपके रिलेटिव्स हों, आपकी फैमिली हो, प्लीज़ सपोर्ट करिए, टच में रहिए सबके, बहुत सारी बातें करिए, अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करिए, और आपको बहुत खुशी मिलने वाली है इससे। मेरा थर्ड पॉइंट है वर्कलोड। वर्कलोड बहुत ही अच्छी तरीके से समझ भी आया है और बटा भी है, यानी कि वर्कलोड अंडरस्टूड भी हुआ है और डिस्ट्रीब्यूट भी। सबको लगता था कि नहीं, बस मेरे पास ज़्यादा वर्कलोड है, मैं काम करता हूँ, दूसरा पर्सन शायद इतना बिजी नहीं रहता, वो रेस्ट कर पाता है, आराम से रह पाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हस्बैंड वर्किंग है और वाइफ घर पे रहती हैं, तो हस्बैंड को तो बट ऑफ कोर्स ये लगता था ना कि हम लोग चले जाते हैं, हमें भेज के वाइफ जो है, अगर बच्चे हैं तो वो भी स्कूल चले गए होंगे, कॉलेज चले गए होंगे, देन वाइफ के पास इतना काम नहीं रहता होगा, वो रेस्ट कर पाती होंगी। लेकिन हाँ, जब वो घर पे रहे उनके साथ लॉकडाउन में, तो उन्होंने सुबह से रात तक देखा कि कितना काम होता है वाइफ को। मतलब कि आप अपनी शिफ्ट तो कर आए ऑफिस की, लेकिन आफ्टर दैट ऑल्सो आपकी वाइफ आपसे पहले की उठी हुई है सुबह, और आपके बाद रात में उनको सोने को मिलता है। खाना बनाना, घर मेंटेन करना, साफ सफाई रखना, लॉन्ड्री देखना, बच्चों को देखना, स्टडीज देखना उनकी, अपना कुछ अगर काम करती हैं तो उसको भी लुक आफ्टर करना बिल्कुल ईजी नहीं है। आपके पास एक ही जॉब है, लेकिन आपकी वाइफ के पास एटलीस्ट 10 जॉब्स हैं। सो रिस्पेक्ट हर इन एवरी मैनर एंड प्लीज सपोर्ट हर। अच्छा क्वालिटी टाइम तो मिला ही फैमिली के साथ, साथ में वर्कलोड भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ। मतलब कि किसी एक पर्सन को काम नहीं करना पड़ा, स्पेशली घर की लेडीज को सभी मेंबर्स ने उनके समझा कि हाँ, ये कितना काम करती हैं, कब कब क्या क्या इनको करना होता है, और हम इनको कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। कुछ ने साफ सफाई में हेल्प कराई, क्योंकि डोमेस्टिक हेल्प भी अभी अवेलेबल नहीं है इस टाइम पे। तो कुल मिला के बहुत अच्छा रहा। अब उन्होंने जब देखा कि हाँ, सुबह से रात तक कितना काम होता है हस्बैंड को, सिर्फ इतना इजी नहीं है ये लैपटॉप पे काम करना, उनको भी कितना स्ट्रेस होता है, उनके लिए बॉसेस के कितने
टाइम लिमिट्स होते हैं चीज़ों के लिए, प्रोजेक्ट्स कैसे हैंडल करते हैं, कितना कुछ देखते हैं, मीटिंग्स होती हैं, आंसरेबल होते हैं। फीमेल ने भी समझा अपने मेल पार्टनर की बिजीनेस को लेकर। सो अगर वो शिकायत करती थी पहले आपसे कि आप ऑफिस जाके फ़ोन नहीं किया आपने, आप बिज़ी हो जाते हो, आप भूल जाते हो, आप शाम को लेट आए, आपको जल्दी आना था, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि लॉकडाउन के बाद वो ये समझेंगी कि उनके हस्बैंड को भी कितना काम होता है। आपको अगर टाइम नहीं दे पा रहे हैं, अपने ऑफिस के काम को दे रहे हैं, चाहे कोई कॉल पे दे रहे हैं या फिर अगर कहीं आने जाने का है और प्लान और वो ऑफिस के काम की वजह से नहीं कर पा रहे हैं मैनेज, तो कोई बात नहीं। उन्हें भी समझ आया कि जॉब इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज यू आर अर्निंग योर लाइवलीहुड फ्रॉम दैट। सो हस्बैंड ने तो समझा ही समझा वाइफ को, और वाइफ ने भी हस्बैंड को समझा। दोनों ही एक दूसरे के वर्कलोड को बहुत अच्छे से समझे और रिस्पेक्ट करने लगे। वाइफ को समझ आया कि हाँ, मुझे इनसे शिकायत नहीं करनी बल्कि इनको सपोर्ट करना है, ये काम कर पाएँ आराम से। और वहीं हस्बैंड ने भी देखा कि वाइफ अकेले कितना करती हैं, तो जब जब उनको ब्रेक मिल पाया, जब जब वो काम कर पाए, तो उन्होंने भी उनके हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ में हाथ बटाया। तो ये लॉकडाउन का बहुत ही अच्छा असर रहा कि वर्कलोड दोनों का ही डिस्ट्रीब्यूट हुआ और सबने समझा फैमिली में। फोर्थ पॉइंट मेरा है मोर टाइम विद किड्स। आप सभी को अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छा और बहुत ही कीमती टाइम मिल पाए इस लॉकडाउन के दौरान। आप सब देख पाए अपने अपने बच्चों के साथ कि उनको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, पढ़ाई में कितना है, स्पोर्ट्स में कितना है, उनकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, उनकी प्यारी प्यारी शैतानियाँ क्या हैं। सो ये आप नॉर्मल लाइफ में बहुत मिस करते थे, आपने खुद डिफरेंस नोट किया होगा। मिस तो होना ही होता है ना, क्योंकि सुबह आप चले जाते हैं अपने प्रोफेशन पे, अपने जॉब पे, बिजनेस पे, कहीं पर भी जो भी आपका प्रोफेशन है, और आप बच्चे को मिलते कब हैं? शाम को या फिर रात को, क्योंकि ट्रैवलिंग में भी टाइम जाता है आपका। घर पहुंचते पहुंचते नॉर्मल से नॉर्मल लोगों को जो है वो 8-9 तो बजते ही हैं, जो जनरल कैटेगरी है। सो आने के बाद आप बच्चे को बस थोड़ा सा मिलते होंगे और बच्चा सो जाता होगा। सो आपको टाइम मिलता कब था? वीकेंड पे। वीकेंड पे आप खुद अपने घर के काम निपटाने में लगते थे, या फिर रेस्ट करने का मूड है तब इतनी कैपेसिटी नहीं होती थी कि बच्चों को अलग से अटेंड कर पाएँ। तो बहुत ही कम लिमिटेड टाइम मिल पाता था आपके बच्चों को आपसे। लेकिन लॉकडाउन के दौरान ये हुआ कि आप घर से काम कर रहे थे, काम करते हुए भी कहीं न कहीं एक नज़र चली जाती है कि बच्चा क्या कर रहा है। सो बहुत अच्छी बात हुई कि आप उनकी बातें सुन पाए, उनको देख पाए, और आपसे उनको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला। आपने अपने बच्चों को ज़रूर से कुछ बताया कि बेटा ऐसा करो, ऐसा नहीं करते, ये करते हैं, ये नहीं करते, तुम्हारा जो मन है करो, ये तुम्हें पसंद है तो तुम ये करो। एनकरेज किया आपने उनको, आपने उनकी प्रॉब्लम समझी। अगर किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम थी तो आप टाइम दे पाए कि लाओ मैं समझाता हूँ, मैं समझाती हूँ। सो इस तरीके से आपने जो टाइम स्पेंड किया है बच्चे के साथ, ये बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इवन अगर आपने थोड़ी बहुत कहीं से चाइल्ड साइकेट्रिस्ट के बारे में कुछ सुना हो कि ऐसे लेक्चर्स आते हैं, अगर कोई मेडिकल हेल्प लेता है बच्चों की किसी प्रॉब्लम के लिए, तो उसमें आप नॉर्मल भी किसी के पास जाएंगे ना, तो वो यही सजेस्ट करते हैं कि अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखें, और बच्चों को किसी भी अपनी डोमेस्टिक हेल्प के बेसिस पे ना छोड़ें कि बच्चे पल जाएंगे अपने आप। हाँ, हमें बच्चों को अच्छा कमा के खिलाना है, इट्स नॉट दैट। आपको बच्चे को अच्छा खिलाना पहनाना तो है ही है, लेकिन उसके अंदर उसको एज अ सोल, उसकी बॉडी को नरिश भी उतने ही अच्छे से करना है। इनफैक्ट मैं कहूँगी उससे ज़्यादा अच्छे से करना है। आप उसके लिए 20 ड्रेसेस मत लीजिए, 10 ले लीजिए, लेकिन उसको टाइम दीजिए अपना, बहुत क्वालिटी टाइम, जिसमें आप उसको रियल लाइफ के बारे में, रियल चीज़ों के बारे में समझा पाएँ, सही गलत क्या है उसकी केयर कर पाएँ, से बना के अच्छा खिला पाएँ। स्पेशली जो प्राइमरी क्लासेस तक के जो बच्चे होते हैं, जो छोटे होते हैं, उनको तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है मदर फादर की, क्योंकि उनको हर चीज़ के लिए डिपेंडेंसी होती है अपने पेरेंट्स पर। क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। उनकी हेल्थ भी बिल्डअप हो रही होती है, वो ग्रो कर रहे होते हैं, उनकी ग्रोइंग एज है वो। सो उनको हर तरीके से नरिशमेंट, प्यार और शिक्षा सब कुछ चाहिए। सो प्लीज़ उनके साथ तो ज़रूर रहें, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद भी अगर बच्चे बड़े हो जाते हैं, ठीक है, वो समझदार हो जाते हैं, जब वो मिडिल क्लासेस तक आते हैं या फिर वो हायर क्लासेस में आए या फिर वो कॉलेज के हो गए, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बड़े होते जाते हैं तो इंडिपेंडेंट होते जाते हैं। लेकिन उनको कहीं ना कहीं ज़रूर एक क्लोज़ फ्रेंड की ज़रूरत होती है, और अगर वो अपने ही एज ग्रुप का अगर अपना कोई बाहर फ्रेंड बनाते हैं, दैट विल नॉट फुलफ़िल द एक्चुअल रिक्वायरमेंट। उनको ज़रूरत क्या है कि उनका बेस्ट फ्रेंड उनको सुने, समझे, और एक्सपीरियंस्ड होने के साथ साथ वो उनको हैंडल कर पाए प्रॉपर। उनकी जो वो नई लाइफ आ रही है, जो उनकी लाइफ में पहली पहली हर चीज़ हो रही है, एज ग्रुप के फ्रेंड से तो बिल्कुल नहीं मिलने वाली ना।
सो इसके लिए आप उनके साथ फ्रेंडली रहें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो बड़े बच्चों को दूसरे टाइप से ज़रूरत होती है पेरेंट्स की, और छोटे बच्चों को दूसरी तरह से, लेकिन इन शॉर्ट हर बच्चे को पेरेंट्स की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ अपने बच्चों को टाइम दीजिए, बिकॉज वही फ्यूचर है आने वाला और बहुत मैटर करते हैं आपके लिए। माई फर्स्ट पॉइंट इज़ एवरी वन गॉट दी रेयर अपॉर्चुनिटी, रेयर नहीं बोलना चाहिए, रेयरेस्ट अपॉर्चुनिटी टू परस्यू और रिकॉल देयर लॉस्ट फॉरगॉटन ड्रीम्स और हॉबीज़। हम सभी की बचपन में कुछ ना कुछ तो हॉबी रही होगी जो कि अब टाइम बिल्कुल नहीं मिल पाता था किसी को भी करने का, चाहे तो वो गाना हो, चाहे तो वो राइटिंग हो, रीडिंग हो, या फिर कोई और स्पोर्ट्स के लिए हो। तो अब तो टाइम रहता ही नहीं था, सबके पास वो लाइफ बिल्कुल बिजी एंड ऑक्यूपाइड होती थी, पूरा 24/7 का काम होता था। जब टाइम मिला है तो नींद इतनी आ रही होती थी कि कोई कुछ करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। सबके ही प्रोफेशनल लाइफ इतनी ज़्यादा डिमांडिंग हो गई है आजकल कि काफ़ी लॉन्ग आवर्स होते हैं काम के, और अगर सिटिंग नहीं भी है इतने घंटों की तो आगे पीछे का टाइम, ट्रैवलिंग टाइम है, बाकी चीज़ें हैं, घर देखना है सबको, अपनी फैमिली देखनी है। सो अपनी पर्सनल जो हॉबीज़ जिसको कहते थे उसके लिए तो टाइम बचा ही नहीं था किसी के पास। इस लॉकडाउन ने वो टाइम ला के दे दिया हम सबको, यानी कि हमें वापस पहुंचा दिया अपने चाइल्डहुड मेमोरीज़ में। तो जैसे कि मेरे पास बचपन में एक कैसियो हुआ करता था जो कि मैं स्कूल में समर वेकेशंस के दौरान सीखती थी। याद आया कुछ? आप सबके पास भी कुछ ना कुछ होगा ज़रूर, आई बिलीव, कि कोई गिटार सीखता था, कोई वायलिन सीखता था, कोई स्विमिंग क्लास जॉइन करता था, कोई कुछ और होम साइंस के रिलेटेड करता था, कोई कुकरी शो जाता था, कोई कुकिंग क्लासेस देता था, लेता था, या आर्ट एंड क्राफ्ट में इंटरेस्ट था। तो बहुत सारे ऑप्शंस होते थे जो कि हम करते थे उस टाइम पे, लेकिन उसके बाद इस लाइफ में उसके लिए टाइम नहीं बचा। तो इस लॉकडाउन ने जो हमें खाली टाइम दिया, सोचने का मौका दिया, वो चीज़ें याद आईं। कई बार ऐसा हुआ कि कुछ सामान टटोलते हुए अपनी पुरानी डायरी हाथ में आ गई तो याद आया कि हाँ यार हम लिखते थे। सो ऐसे इंसिडेंट काफ़ी हुए, तो मुझे था कि ये तो ज़रूर शेयर करना चाहिए। आप सबने भी कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस किया होगा। अगर नहीं किया है और अगर टाइम मिल रहा है तो वापस थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकाल लीजिए। पूरे हफ्ते में एक दिन चाहे, एक दिन का भी आधा घंटा चाहे, तो अपना जो भी इंटरेस्ट था, अगर राइटिंग का था, थोड़ा सा बैठ के करेंगे ना तो इससे क्या होता है, ये एक्चुअली आपका मन का काम है, तो ये एक तरह से स्ट्रेस बस्टर की तरह काम करेगा आपके लिए। अगर आपने बैठ के थोड़ी देर रीडिंग कर ली कोई अच्छी बुक, तो वो आपके लिए स्ट्रेस बस्टर हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे कि आपको कितना लाइट फील होता है, मूड अच्छा रहता है। चाइल्डहुड बेस्ट मेमोरीज वाला टाइम था, सबसे अच्छा टाइम था, सबसे लाइट टाइम था। अगर आप वापस उसकी कोई भी चीज़ जीते हैं तो इट विल गिव वंडर्स टू यू, मतलब बहुत अच्छा फील होता है। करके देखिएगा ज़रूर से, कई लोगों ने किया भी है तो मैंने इसलिए शेयर किया। सो यहाँ मैं यही मेंशन करना चाहूँगी कि जो लॉकडाउन के दौरान आपने अपनी भूली हुई हॉबीज़ या फिर आपने अपने शौक़ को वापस से जिया है थोड़ी देर, या रिकॉल किया है एटलीस्ट कि हाँ मुझे चाइल्डहुड में इस चीज़ का बहुत क्रेज़ था और मैं ये करता था या मैं करती थी, बट अब वाले टाइम में बिल्कुल इस चीज़ का लाइफ में टाइम बचा नहीं है। बाकी सब चीज़ें करते हुए, ऑफिस जाते हुए, काम करते हुए, फैमिली को देखते हुए, इट्स ओके। लेकिन अब इस लॉकडाउन ने जो हमारी आंखें खोली हैं ना, तो प्लीज़ इन चीज़ों को तो स्टिक कर लीजिए बिल्कुल। इन चीज़ों को मत जाने दीजिएगा, क्योंकि ये एक्चुअली स्ट्रेस बस्टर की तरह काम करने वाला है आपके लिए। अगर आप अपनी हॉबी करते हैं, चाहे पूरे वीक में एक दिन का आधा घंटा देते हैं अपने लिए, कोई भी अपनी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो आपको पसंद है आप वो बजा लीजिए, बुक रीड कर लीजिए, कुछ आप लिखा करते थे तो आप लिखने की कोशिश करिए, मज़ा आएगा आपको। आधे घंटे के बाद आपको जो फ़ील होगा ना, अपने आप को टाइम दे के लाइट फ़ील करेंगे। एंड ऐसा नहीं है कि आपको टाइम नहीं मिलता, किसी को भी नहीं मिलता, इट्स कॉमन प्रॉब्लम, बट प्लीज़ टॉक टू योर फैमिली और मेनली टू योर स्पाउस फॉर दिस, कि मेरे को इतना टाइम चाहिए इस काम के लिए। वो श्योरली सपोर्ट करेंगे आपको, और वाइस वर्सा आप भी उनको उतना टाइम दीजिएगा ताकि वो भी परस्यू कर सकें अपना हॉबी, जो भी उनका सपना था या जो भूल चुके हैं। सो इन्जॉय करिए, खुश रहिए, बहुत ध्यान रखिए अपना, स्टे होम। अगर बाहर आपको जाना पड़ रहा है, या आप अगर एसेंशियल सर्विसेज में हैं, डॉक्टर्स या फिर पुलिस, आर्मी, नेवी जो है हमारी कंट्री की, या फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, हैट्स ऑफ टू देम, यू आर डूइंग वेरी ग्रेट जॉब। अगर आप लोग काम नहीं करेंगे तो हम लोग घर पे आराम से नहीं रह पाएंगे। सो थैंक यू फ्रॉम माई साइड एंड ऑल ऑन माई बिहाफ।
और सब लोग खुश रहें, खाते पीते रहें, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाते रहें। हमें लाइक करें, शेयर करें।